नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल का रविवार वाकई मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में एक इतिहास रच गया। दरअसल कल मध्य प्रदेश पत्रकारिता के शिखर पुरुष आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी, जो दैनिक भास्कर में 27 साल संपादक रहे, उनका 85वां जन्मदिन था। हम छोटे छोटे उनके जो शिष्य हैं, हम लोगों ने आपस में चर्चा की कि क्यों ना हम लोग उनके सानिध्य में बैठें, कुछ अपनी बातें उनसे कहें, कुछ उनकी सुनी जाए, और बस प्लान बनता गया। और इस पूरे प्लान को हमारे आकार देने का काम राष्ट्रीय हिंदी मेल के जो प्रधान संपादक हैं आदरणीय विजय दास जी, उन्होंने किया। उन्होंने अपनी ओर से जो भोपाल का अरेरा क्लब है वो बुक कर दिया, भोजन की व्यवस्था की, और हम सब कल आदरणीय महेश जी के सानिध्य में बैठे। जो कुछ हुआ वो वाकई इतिहास रचा। जिस तरह का वहाँ माहौल था, कई पत्रकारों की आंखें भर भर आ रही थी कि क्या ये जो पत्रकारिता की गुरु शिष्य परंपरा है वो फिर से जीवित होने वाली है। क्योंकि हम सब शिष्यों ने महेश जी को घर से लेकर आए, केक भी काटा, और बड़ी बात ये थी कि भोपाल के तमाम ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जिनके नाम से ये युग पत्रकारिता का युग कहलाएगा, वे सारी हस्तियाँ इस कार्यक्रम में मौजूद थीं। चाहे मैं NK सिंह जी की बात करूं, पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर जी की बात करूं, मैं हृदय दीक्षित जो प्रदेश टुडे के मालिक हैं उनकी बात करूं, मध्य प्रदेश में जो जनसंपर्क आयुक्त हैं दीपक सक्सेना जी, उनकी बात करूं, और मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं विजय मनोहर तिवारी, इनकी बात करें, यानी कि ये सारी हस्तियाँ, राजेंद्र शर्मा जी जैसे मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार, ये सभी लोग एक मंच पे थे, महेश जी को शुभकामनाएं दे रहे थे। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो शुरू हुई पत्रकारिता में, उसके लिए हम सबको साधुवाद दे रहे थे। इतनी अच्छी शुरुआत हुई है ये। कल के इस आयोजन में बहुत से ऐसे लोग थे, ऐसा लग रहा था कि 1990 का दैनिक भास्कर फिर से सामने बन गया हो। एक डेस्क पे पहला पेज लगाने वाले विश्वकर्मा जी वगैरह बैठे थे, एक डेस्क पर उस समय के GM अनिल धूपड़ साहब बैठे हुए थे, मतलब जैसे भास्कर में डेस्क बनी हुई थी। एक डेस्क पे प्रांतीय का संचालन करने वाली गीता श्रीवास्तव और उनकी टीम थी। एक डेस्क पे राजेश चंचल, अलीम बजमी, रविंद्र जैन, आरिफ मिर्जा, ये सब उस समय सिटी जो भास्कर सिटी था उसके रिपोर्टर हुआ करते थे, धारदार रिपोर्टर थे। हम सब बैठे हुए थे। तो जिस तरह का कल माहौल था वो बहुत भावुक करने वाला था। कई बार ऐसा लगा कि महेश जी की आंखें भर ना आए, मतलब बहुत ही भावुक दृश्य था कल के इस आयोजन में। जैसा मैंने बताया, विजय मनोहर तिवारी, राजेंद्र शर्मा जी, NK सिंह, विजयदत्त श्रीधर जी, विजय दास, अलीम बजमी, आरिफ मिर्जा, राजेश बादल, सुधीर सक्सेना जी, विधायक रामेश्वर शर्मा जी, सुरेश तिवारी जो जनसंपर्क से रिटायर हैं, सुरेश गुप्ता जी, अविनाश कुदेसिया जी, रिजवान अहमद सिद्दीकी, गीता श्रीवास्तव, विश्वकर्मा मार साहब, राम नारायण ताम्रकर जी जो सीहोर में पत्रकार भास्कर के लंबे समय रहे, रामजी श्रीवास्तव जी जो बैतूल में भास्कर देखा करते थे, राजेश चंचल, रेवा शंकर शर्मा जो नसरुल्लागंज में संवाददाता थे, आयुक्त दीपक सक्सेना साहब CPR, हृदय दीक्षित जी प्रदेश टुडे, मनोज श्रीवास्तव जी जो जनसंपर्क आयुक्त रहे लंबे समय, ब्रजेश राजपूत जो विस्तार TV के हेड हैं, KK सक्सेना जी, पिल्लय श्रीवास्तव, श्रीप्रकाश दीक्षित, कितने लोगों के मैं नाम गिनाऊं। इतनी हस्तियां कल थे और सभी महेश जी को शुभकामना दे रहे थे कि महेश जी आप दीर्घायु हों, आप चिरंजीवी हों। इस तरह की बातें जो हो रही थी, अब मैं आपको सुनवाता हूँ कल हम सब ने महेश जी से क्या सुना और उनने क्या मार्गदर्शन दिया। सुनिए।
कई बार मुझसे कई मेरे साथी लोग भी कहते थे, यार तुम इतने बड़े अखबार के संपादक रहे, सारे एडिशंस पास करके देखते थे, तुमने जीवन में पाया क्या? नई दुनिया के यहाँ पे पहले प्रमुख थे धन्नालाल शाह जी, और हिंदुस्तान टाइम्स के एक यहाँ पे ब्यूरो प्रमुख थे, मध्य प्रदेश को देखते थे, सूर्यनारायण जी शर्मा। वो मेरे लिखे को पसंद भी करते थे, और ये विशेष टिप्पणियां तो मैंने बहुत बाद में लिखना शुरू की। मैं बहुत पहले से उसमें मनमोजी का कॉलम लिखा करता था, जो एडिट पेज पे छपा करता था, और ईश्वर की ऐसी कृपा थी, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, मेरा अपना थोड़ा अध्ययन था, कि वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ था, और उसमें भी कभी कभी ऐसी छिलाई विलाई नामक चीज हो जाती थी। तो वो सब जब चला करता था तो मुझसे एक रोज हम बैठे थे, शाह साहब ने और शर्मा जी ने मुझसे कहा, प्रेमवश, जैसे अपने छोटे भाई को कहते हैं, वो कहते हैं, यार तुमने क्या किया महेश जिंदगी में, बस लिखते पढ़ते रहते हो, इतना अच्छा लिखते हो, अरे बीबी को अलग मकान में रहते हो, भास्कर की दी हुई कार चलाते हो, आखिर तुमने जिंदगी में क्या पाया? आज वो स्वर्ग में है, और मैं उनसे कहता हूं कि देखो यहां पर आकर के मैंने क्या पाया है। तो जो मैंने पाया है वो किसी धन से नहीं पाया जा सकता, वो किसी और प्रकार के षड्यंत्रों से नहीं पाया जा सकता, स्वयं को स्थापित करने के लिए नहीं पाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। मुझे बड़ा गर्व भी होता है कभी कभी कि मेरे साथ जो रहे वे मुझे गुरु मानते हैं, मैं उनको मित्र भी मानता हूँ, शिष्य भी मानता हूँ, कि उनमें से कुछ आज भी बहुत सक्रिय हैं, कुछ मेरे प्रत्यक्ष शिष्य हैं और कुछ मेरे परोक्ष शिष्य हैं। अभी 4-5 रोज पहले विजय दास मेरे पास आए थे, कहने लगे भाई साहब मैं आपका शिष्य हूँ, बहुत पुराना, प्राय वो कहते रहते हैं कभी गंभीरता से। मैंने कहा भाई मेरे साथ तो कभी तुमने काम नहीं किया है, और तुम तो आज 4-5 एडिशन मध्य प्रदेश से और वहां से निकाल रहे हो, अखबार के मालिक हो, भाई मेरे शिष्य कैसे हो गए? मैं तो एक पत्रकार आदमी। कि नहीं साहब, मैं आपका जो है एकलव्य हूँ। मैंने कहा यार खतरनाक बात बोल रहा हूँ। द्रोणाचार्य मान लिया था तुमने, मगर यदि मैं द्रोणाचार्य भी रहा और तुम शिष्य रहे तो मैं कभी तुम्हारा अंगूठा नहीं मांगूंगा। अगर जरूरत तुम्हारे लिखने की पड़ी तो मैं अपना अंगूठा तुम्हें दूंगा। बस मेरा अंगूठा तैयार। दरअसल होता क्या है कि कई लोग इस जीवन में बड़ा भ्रम पालते हैं कि मैंने किसी को बनाया। मैं मानता हूं कि हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी होती है। मूर्तिकार केवल यह पहचानता है कि इस पत्थर में से अच्छी मूर्ति कौन बन सकती है, कौन निकल सकती है, और वह उसको निकालने का प्रयत्न करता है। मैंने अपने शिष्यों के साथ केवल उनमें छुपी हुई मूर्ति को निकालने का प्रयत्न किया। मेरे सब शिष्य कहते हैं, इस बात का वो बुरा भी नहीं मानते हैं, आज भी कहते हैं कि साहब आपके कारण बने हैं। कोई कहता है डांटते बहुत थे, और मैं तो गांव खेड़े से आया हुआ आदमी था। गुरुजी जहाँ मेरी बहुत पिटाई भी करते थे, तो ये सही बात है कि इन लोगों ने मेरे धप भी खाए, मगर वो प्रेम के धप। और आज भी हमारा बजमी या रविंद्र या ये आ जाते हैं कभी घर पे, भाई साहब एक धप तो लगा दीजिए। हमारे राधेश्याम शर्मा बहुत काम कर रहे हैं, मगर वो धप खाए बगैर चल नहीं लेते। हाँ, राधेश्याम जी करो। पूरी शिष्यों में हूँ मैं आपका। तो हाँ, तो है ये कि दरअसल जब कोई भी मूर्ति बनाता है तो उसे छेनी और हथेली का उपयोग तो करना ही पड़ता है, मगर वो इस प्रकार उपयोग करता है
कि मूर्ति बन जाए, कहीं उसमें संतुलन नहीं बिगड़े, उसका आकार ठीक रहे, उसका रूप ठीक आ जाए, और इसी के लिए वो हथौड़ी चैनी चलाता है। मेरे शिष्यों, मैंने जब भी वो चाहे डांट के माध्यम से हो, चाहे थप देने के माध्यम से हो, मैंने उसी शैली को अपनाया था। और मैं तो आज भी मानता हूं कि जो कुछ मेरा संपादक के रूप में आभा मंडल बना था, देखिए मैं एक बात कहता हूं आपसे, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, कितनी क्षीण धारा होती है, बीच में उसकी सहायक नदियां उससे मिलती जाती हैं, और सहायक नदियां मिलकर के उसको महानदी बना देती हैं। मैं भी एक बहुत छोटे से स्थान से, कुंड से निकलने वाला साधारण सा पानी का स्रोत था। ये सब मेरे शिष्य हैं, जिनकी प्रतिभा ने, जिनकी श्रम ने, जिनके समर्पण ने मुझ में शामिल होकर के मुझे महानदी बना दिया है। इस आयोजन में विजयदत्त श्रीधर, राजेंद्र शर्मा जी, NK सिंह जी, विजय मनोहर तिवारी जी, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं कुछ उनको भी आपको सुनवाता हूँ। आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी को जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई, और आप सबके साथ मेरी भी ये शुभकामना है कि वो शतायु हो। अभी बोलते हुए भाई विजयदास ने मेरे मुंह की बात छीन ली। उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश के पत्रकारिता की धरोहर है। तो वाकई एक धरोहर है, और इस हॉल में इकट्ठा हम सारे लोग इस बात के गवाह हैं और प्रतीक हैं। उन्होंने एक पूरी पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी गढ़ी है यहाँ पर, और हम सब लोग उसी के साक्षी हैं उसको देखते हुए। जो उनके प्रति लोगों का स्नेह है, अनुराग है, और जब मैं उनके लोगों से मिलता हूँ, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनके नेतृत्व में अपनी पत्रकारिता को जो है नई ऊंचाई दी है, उन लोगों से जब भी मैं मिलता हूँ तो उनकी प्रशंसा करते हुए जो है थकते नहीं हैं। तो ये उनकी, मुझे लगता है ये धरोहर के रूप में, ये मुझे लगता है उन्होंने जो लिखा वो लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। और हम सब लोगों के लिए, हम सब सारे लोग उनमें, जिसमें उनके सारा पाठक वर्ग शामिल है, उनको बहुत ही मुग्ध होकर पढ़ते थे जब वो लिख रहे थे लगातार। लेकिन ये जो पत्रकारों की पूरी पीढ़ी उन्होंने गढ़ी है, वो मुझे लगता है कि हमारे लिए उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, मुझे लगता है। अब तो राजनीति में भी दबाव डालने की वो भी आ गई बीमारी, लेकिन महेश श्रीवास्तव जी ने ना कभी आवेदन किया, ना उन्हें कल्पना थी कि उनके नाम पे कभी वहाँ विचार हुआ और फैसला सर्वसम्मति से हुआ। यही व्यक्ति की सही पहचान है, यही व्यक्ति का असली उसूल भरा जीवन है, जो हम सबको याद रखना चाहिए। एक बार फिर उनका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं, तो शतायु हो। और एक काम कहाँ गया रविंद्र को एक काम इसी हफ्ते शुरू करना है कि महेश श्रीवास्तव जी का लंबा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें। महेश जी बैठ के लगातार बहुत समय तक लिखेंगे नहीं, तो आप रिकॉर्ड कर लें, आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाएं, रिकॉर्डिंग नहीं पूरी करें, और महेश जी से जुड़े 10, 20, 25 लोगों से लिखवाएं उनके बारे में, और ये इकट्ठा कर दें। फिर आप जब इसको टाइप वाइप सब कर रहे थे, एडिट करने के लिए मुझे दे दें। आप 3-4 जो उनके प्रमुख शिष्य रहे हों, उनके नाम से वो किताब छपे, लेकिन इस बहाने महेश जी का पूरा किया धरा एक समाज की धरोहर बन जाए, और आगे बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक चाहे संदर्भ ग्रंथ बन जाए। तो मुझे लगता है ये आयोजन और ज़्यादा सार्थक होगा, और मुझे लगता है रविंद्र कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कई समाज संपादकों के साथ काम किया, लेकिन महेश जी के बारे में एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में 4 युगों का बड़ा महत्व है। एक सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। महेश जी की लेखनी में 4 चीजों का उल्लेख देखने को मिलता था। पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियों से राजनीतिक चीजों का समावेश करना, द्वापर युग की कोई घटनाओं को लेकर किसी बात का उल्लेख कर देना, महाभारत किसी प्रसंग से मध्य प्रदेश की उस धरोहर को जोड़ देना। अद्भुत लेखनी, अद्भुत अध्याय हमने अपने जीवन में देखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो आपने शुरुआत की है, जो बीजारोपण किया है, जिस मुकाम पर हम लोग आशीर्वाद दिया है, वैसा स्नेह आशीर्वाद जीवन पर्यंत बना रहे। और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ। सभी को नमस्कार। मुझे बड़ा असमंजस होता है
मतलब इतने सारे बोलने और पढ़ने लिखने वाले लोगों के बीच बोलना हमेशा बड़ा कठिन काम रहता है। आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी से ये पत्रकारिता के माध्यम से मैं अभी कहीं पढ़ रहा था किसी का कि कह रहे थे कि ये आपका गुरुकुल है और आपके गुरुकुल के सब शिष्य हैं। इस गुरुकुल के बाहर भी बहुत सारे शिष्य हैं। संभवतः आप कुछ लोगों से परिचित होंगे, कुछ को जानते भी नहीं होंगे। हम सब लोग जब पढ़ते थे बहुत सारी चीज़ों में, खासतौर से जब हम इंटरव्यूज़ की तैयारी करते थे, आपके आर्टिकल्स को लेकर बहुत बहस करते थे, उससे पॉइंट्स लेते थे, उससे सीखते थे और फिर रखते थे उसको। आदरणीय महेश जी के चरणों में प्रणाम। मैं 1992 में इसी विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में आया था और यहाँ से पढ़ने के बाद मैं इंदौर चला गया था। मेरा नई दुनिया में सिलेक्शन हो गया था तो इंदौर में रहा। लेकिन पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान दैनिक भास्कर में छपने वाले जो संपादकीय थे, बल्कि सभी अखबारों के जो संपादकीय थे वो हम काफ़ी पढ़ते थे और उसमें संपादकीयों में वर्तमान राजनीतिक प्रसंगों में कैसे पौराणिक प्रसंगों को जोड़कर एक सात्विक संदेश देना, ये एक ऐसी प्रस्तुति थी, ऐसी हुनर था, शब्दों का शिल्प आदरणीय महेश जी का, जिसने मुझे उनकी तरफ तब आकर्षित किया जब हमारी आमने सामने की भेंट नहीं हुई थी। इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम का संचालन अलीम भजवी जी ने किया। मैंने और आरिफ भाई जो महेश जी के पट शिष्य हैं, हम दोनों उन्हें अपना पिता तुल्य मानते हैं, हमने भी अपनी दो बातें कहने की कोशिश की, वो भी सुनिए। साथियों, महेश जी की यात्रा जो है हम लोग के लिए एक आदर्श के रूप में है, प्रेरक के रूप में है। उन्होंने अपनी शुरुआत 1960 के दशक से की थी। भास्कर में आने के पूर्व वो दिल्ली से निकलने वाली राष्ट्रीय पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते थे। हालांकि कई घराने चाहते थे कि महेश जी उनके साथ जुड़े, लेकिन महेश जी ने भास्कर से जुड़ना श्रेष्ठकर समझा और महेश जी ने अलग अलग कालखंड में, विशेषकर गैस कांड के समय जो लिखा वो इतिहास बन गया। हमने महेश जी को एक अभिभावक के रूप में देखा है। संपादकीय प्रमुख होने के नाते महेश जी अपने सारे सहयोगियों से, अपने सारे साथियों के साथ, अभी पहले अखबारों के अंदर संपादक नाम का गुरुकुल होता था और उस संपादक नाम के गुरुकुल से पत्रकार निकलते थे और वो संपादक नाम का गुरुकुल अपने सहयोगियों को बन सके। इसमें सर्वोच्च होता था नैतिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, निष्पक्षता, निर्भीकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व। सामाजिक सरोकारों में भी महेश जी का नाम बहुत आगे रहा है और उन्होंने हम सबको इस बात के लिए प्रेरित किया है। हम हर्षित हैं और हम खुश हैं कि आज हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है वो दीर्घायु हो, चिरायु हो और उनका आशीर्वाद निरंतर सदैव हमें मिलता रहे। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और जैसे कॉलेज के पिछले हुए छात्र लंबे समय बाद मिले तो और बस यही सपना था एक कि महेश जी को जो पिछले 40 साल में उन्होंने तैयार किए हैं, जो दूर दूर अलग अलग रह रहे हैं, भोपाल में रह के भी हम लोग बरसों नहीं मिलते हैं, तो एक उद्देश्य था, बहाना मिल गया हमें आदरणीय महेश जी के जन्मदिन का और हमने सबको बुलाया। मुझे लगता है काफी लोग आ गए और अब काफी लोग आने वाले हैं। अभी समय से पहले ही हमने एक तरह से कार्यक्रम चालू कर दिया। दास साहब की इच्छा थी 11:30 बजे का टाइम दे दें और लगभग हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं जब ग्वालियर से 1988 में आया था तो मुझ में जोश तो था कि मुझे पत्रकारिता करनी है, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे। मुझे हिंदी भी अच्छी तरह से लिखना नहीं आता था। आप कह सकते हो कि एक मिट्टी की तरह था, जिसे घड़े का आकार यदि किसी ने दिया तो मेरे गुरु आदरणीय महेश श्रीवास्तव ने दिया। मुझे लगता है कि मुझे में और भजवी में या आरिफ मिर्जा में या और दूसरे जो उनके शिष्य हैं, एक बात का कंपटीशन हो सकता है कि कौन महेश जी से ज्यादा पिटा है। मतलब आप सोचिए, ये बिल्कुल सत्य है। मुझे अब आज के युग में यदि आप किसी पत्रकार को बताएं कि हम अपने गुरु से पिटे हैं तो आज हाथ लगा के देखिए वो कल थाने पहुंच जाएगा आपके खिलाफ। लेकिन हमें गर्व है कि हम आदरणीय महेश जी के घूसों से ठुक ठुक के पत्रकार बने हैं और आज जो कुछ है, जो भी हमारा स्वरूप है वो महेश जी का है। हम ये भी कहते हैं कि हम जो लिखते हैं, जो करते हैं, समाज में हमारा जो व्यवहार है, मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मैं हर क्षण इस बात को याद रखता हूं
मेरे कारण मेरे गुरु की आंखें नीचे ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखा है मैंने, हमेशा ध्यान। तो निश्चित तौर पे हमें एक निर्देश मिला है विजेता श्रीधर जी की ओर से कि अब महेश जी के जो अनुभव है उन्हें किताब के रूप में लाना है। मैं संकल्प करता हूं कि अगले साल जब हम महेश जी का जन्मदिन मनाएंगे तो उस किताब का विमोचन भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आदेश हमारे अग्रज ने हमें दिया है उसका पालन हमें करना चाहिए। मैं उस किताब की रूपरेखा जल्दी बनाऊँगा और महेश जी के जो अनुभव हैं उन्हें रिकॉर्ड करके किताब के रूप में लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।